अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। आज जिस टॉपिक की बात करना चाह रहे हैं वो है पाकिस्तान की एक जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन है इस खित्ते में, और वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान को जो अहमियत दी जा रही है इस खित्ते इस पॉलिटिकल सूरत हाल के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजी खुद मुख्तारी और डिफेंस और मुस्तकबिल की जो एक मनसूबाबंदी है उसके ऊपर बात करेंगे। आज मेरे साथ मेरी गुफ्तगू में शामिल हैं मेरे सीनियर होस्ट, सीनियर तजियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट अहसान खोखर साहब। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बताइएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा अहम है और बहुत ही सेंसिटिव है। कहेंगे कि बाद में शुरू करूँगा कि आलमी सतह के खेल में क्या समझते हैं कि हम किसी दबाव के बगैर अपने मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले कर सकते हैं? पाकिस्तान किस पोजीशन में है? पाकिस्तान को चौकस रहना चाहिए अपने फैसलों के हवाले से, क्या अच्छा, कहेंगे? इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो हर कंट्री का ये इस्तेहकाक है, उसका हक है हम्म, कि वो अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी यानी अपनी तरक्की के लिए जी। अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करें। वो ठीक। आज़ाद है। अब हमें किसके साथ आगे चलना है और किस हद तक चलना है, इसके लिए हम आज़ाद हैं। और ठीक है, हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं और मफादात के बगैर पूरी दुनिया नहीं चलती है। भारत का जो आज से 10 मई से पहले का जो हाल था, जी वो बिल्कुल। मफादात की जंग थी। भारत लोगों को इकोनॉमी के झांसे देता रहा, बड़ी हम्म, इकोनॉमी, बड़ा मुल्क, बड़ी मार्केट के। पाकिस्तान ने जब खित्ते में ताकत का तवाजुन शिफ्ट किया, पावर पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसके बाद भारत की हाल आपके सामने। अब हमें थोड़ा मौका मिल रहा है कि इस खित्ते में सबसे कम अमेरिका ने टैरिफ रेट लगाया 19%। ठीक जी। है, ये बड़ा मौका है हमारे लिए। अब हमारा ये काम है कि हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री हम्म, और हमारी हुकूमत, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, ये उनका कैसे फायदा उठाती है। अब आते हैं दूसरी तरफ कि मुल्क और मुल्क का मफाद। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के बगैर वो पूरा नहीं होता, क्योंकि उसका सबसे पहला जो सीड है वो सी पैक है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बगैर वो मुकम्मल नहीं होता। जी। तो पाकिस्तान की जो हैसियत है, स्ट्रेटेजिक हैसियत देख लें, जियो पोलिटिकल हैसियत देख लें, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप सब जानते हैं। अच्छा, फिर अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, जी। भारत, ये हमारी एक किस्म की कह लें कि बड़ी डाइवर्सिटी है। एक दो तरफ से बदकिस्मती है, अफगानिस्तान और भारत की तरफ से जी कि वो बिल्कुल, हमारे हाँ। पड़ोसी हैं, उसे हम तब्दील नहीं कर सकते। जी। दो तरफ से हमारे लिए बहुत अच्छा भी है और मुश्किल भी है। अच्छा, अब दो जो तरफ है, एक तो चाइना है और दूसरी तरफ है ईरान। ये दोनों अमेरिका को एक आंख नहीं भाते। डेफिनेटली। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कमाल कर रखा है, आप अपनी सारी पॉलिसी ले लें, सारी फॉरेन पॉलिसी ले लें और 77-78 साल के ले लें। जी। आप अपने वजीर आजम जो पहले लियाकत अली खान साहब थे उनसे ले लें, वो अमेरिका चले गए, उन्हें जाना था रशिया, नहीं गए अमेरिका के। उसके बावजूद ना तो कभी रशिया के साथ पाकिस्तान डायरेक्ट किसी कॉन्फ्लिक्ट में आया और ना आएगा, जी। और ना ही चाइना को इससे प्रॉब्लम हुई कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात। ना अमेरिका को ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ आती है कि चाइना के साथ ताल्लुकात क्यों है। हम्म। सी पैक पर उन्हें शायद तहफुजात थे, वो पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन वो हमने किस तरीके से दूर किए, ये हमारी इंटेलिजेंस। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ आलमी ताकत जो पाकिस्तान को इसलिए मसला नहीं समझती कि पाकिस्तान एक कमजोर, यानी कि मुआशी लिहाज से भी कमजोर है, मगर वो इसलिए हमें समझती हैं कि ताकत का तवाज़ुन बदलने की सलाहियत है पाकिस्तान में। देखिए, शायद ये वजह है। ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है अच्छा। और ये मिसकॉन्सेप्ट भारत ने फैलाया है। हम उसका अच्छा। हिस्सा बन ही नहीं सकते, और क्यों बनेंगे। एक, पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर मुल्क नहीं है। एक जमाना था, दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है, बड़े बड़े ममालिक हैं, 8वें नंबर का सबसे बड़ा, इकोनॉमिकली। नहीं वीट, आप वीट अच्छा। एक्सपोर्ट, आप गंदम एक्सपोर्ट करते थे। सही सही। चावल दुनिया में आपका 30% से ऊपर चावल पाकिस्तान का जाता था। हम्म। आम पूरी दुनिया में नंबर 1 क्वालिटी आम पाकिस्तान का होता था। तो पाकिस्तान किसी भी लिहाज से इकोनॉमिकली कमजोर नहीं। आप बताइए, क्या आलमी सतह पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इस खेल में पाकिस्तान को लम्हा भर गफलत जो है इसको नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, आपका तो ऐसा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। हम इस वक्त ना इतने ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, हम्म, क्योंकि आपका जो दुश्मन है ना भारत, उससे बहुत बड़ी मार खाई है। और जी। भारत हरकारा रहा है मगरब और अमेरिका का, हमेशा से उनके आंख का तारा रहा है। हमारा वो हमेशा से दुश्मन है। जब तक कश्मीर का मामला किसी टाइम सेटल नहीं होता, हमें तो उसके बाद भी इनसे खतरा है, खैर, जी। लेकिन ये हमारा दुश्मन है। अब हमने गफलत की होती है खुदा ना खास्ता, तो जो हरकत हुई थी, तो हमें तो बड़ा टाइम लगता उन्हें जवाब देने का। पाकिस्तान की कौम को, अफवाज पाकिस्तान पे इतना कॉन्फिडेंस था कि हम मीम्स के जरिए सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे थे, तो हमें पता था हमारी फौज खड़ी, हमें डर नहीं है। अब सही मामला है। यह है, अब उससे भी ज्यादा हमें कनिंग रहना है, क्योंकि अब लड़ा तो इनसे गया नहीं। अफगानिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर, जो हमेशा करता है भारत, दहशतगर्द एक जंग की सूरत में वो प्रॉक्सी, स्लीपर सेल्स, इनका इस्तेमाल करें। और बड़े ही बारीक लाइंस पर इस वक्त जो ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, खासतौर पर बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, जो कि भारत से बड़े तंग हैं, और फिर अब हम रशिया के साथ भी। तो हमें बहुत बारीक लाइन पर ये ताल्लुकात का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जो लोग जानते हैं एक फॉरेन स्ट्रेटेजी को, इसको बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं।
हम इस बारीक लाइन के अंदर अपनी इकोनॉमी भी बेहतर करना चाहते हैं। जी। हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने बड़ी कामयाबियां हासिल की। हम पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बेहतर करना चाहते हैं। हम कंट्री टू कंट्री ताल्लुकात को ऐसी जगह पर लेके जाना चाहते हैं जहां पर दुश्मन ना रहे कोई। सही। तो इसके बीच में एक बड़ी बारीक लाइन है। पाकिस्तान वो बारीक लाइन खींचकर उस पर चल भी रहा है बड़े थम कर और बड़े बेहतर तरीके से। गफलत तो एक सेकंड के भी हमारे लिए तो कम से कम बहुत खतरनाक साबित होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि अभी इस गुफ्तगू से एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि ताकत का तवाज़ुन नो डाउट हर मुल्क चाहता है कि उसके हाथ में बेहतर हो। पाकिस्तान जिस पोज़ीशन में है और पाकिस्तान अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी मज़ीद अपनी ताकत को हासिल करना चाहिए और हमारी अवाम और फ़ौज यकजा है एक प्लेटफ़ॉर्म पे, तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई मज़ायका नहीं है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।